हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पर बादल फटने से तबाही आई है। बादल फटने से कई लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। गौहर इलाके में 9 लोग लापता हुए, तलाश जारी है। अभी हमीरपुर में करीब 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई है। लोगों से दिशा निर्देश का पालन करने की अपील की जा रही है। गौहर इलाके में 9 लोग अब लापता हुए हैं, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। हमीरपुर में करीब 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और इसी के साथ 9 लोग अभी लापता है। हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पर बादल फटने की खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी तबाही मच रही है। लगातार कार्रवाई की जा रही है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं और लोगों से लगातार अपील यही की जा रही है कि इस वक्त मौसम की मार बहुत बुरी पड़ रही है, इसलिए अपने घरों में रहें और सावधानी बरतें। जहां पर पहाड़ी इलाके हैं, बारिश वाले जगहों पर जिस तरीके से बारिश होने की वजह से नदी नाले उफान पर आ जाते हैं, ऐसी जगहों पर जाने से फिलहाल बचने की कोशिश करें। अब ये तस्वीरें देखिए, पहाड़ों में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ों के आसपास जो रिहायशी इलाके हैं उनमें बड़ी तबाही इस वक्त देखी जा रही है। एक बार फिर से ये बादल फटने की खबर सामने आई, जिसके बाद यहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद किस तरीके से यहाँ पर प्रलय आती है वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं। बादल फटा, उसके बाद पानी का ये बहाव आप देख सकते हैं, जिस तरीके से सब कुछ अपने साथ बहाते हुए लेकर जा रहा है ये पानी, और इसी के साथ नदियां भी इसके बाद उफान पर आई हैं। बचाव कार्य में जुटी हुई हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें। 9 लोग अभी लापता हैं, 10 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, क्योंकि जब ये पानी का बहाव इस तेज़ी से आगे बढ़ता है और ये पूरी तरीके से एक आहट जो सुनाई देने लगती है, उसके बाद यहाँ पर पूरे इलाके में जिस तरीके से यहाँ घमासान मचता है, उसके बाद सिर्फ बचता है तो केवल और केवल मलबा बचता है। और ये तस्वीरें यही बयां कर रही हैं, सब कुछ बहते हुए अपने साथ लेकर जाता ये पानी। इसी में बड़ा नुकसान लोगों के घरों को हो रहा है, आसपास के तमाम प्रॉपर्टीज़ को हो रहा है। ओवरऑल सबसे दुखद बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि गौहर के इलाके में 9 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं और उनको अभी हम ढूंढने में लगे हुए हैं। हमारी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम करसोग और गौहर दोनों एरिया में तैनात है और वहाँ पर वो रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं और एसएचओ साहब और हमारी सारी टीम जो है जगह जगह पर जाकर लोगों को रेस्क्यू कराने का काम कर रही है। कल जोनल हॉस्पिटल के पास भी कुछ एरियाज़ थे जहाँ से छोटे बच्चों को भी रेस्क्यू किया गया और वहाँ पे कुछ परिवारों को रेस्क्यू किया गया। जो कुछ रोगियों का आश्रम है वहाँ से भी लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अभी की स्थिति ऐसी है कि कई जगह पर क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, जो कि मेनली कुल्लू और मंडी के इलाकों में है, और आगे जो जोगिंदर नगर का इलाका है वहाँ पे भी रोड्स बंद हैं और पंडों में भी थोड़ी लैंडस्लाइडिंग की संभावना लग रही है और वहाँ भी हम रोड ओपनिंग पार्टी हमने भेज दी है और वहाँ पर हम बुलडोजर्स को लगाकर रास्ते को खोल रहे हैं। हमारी जन साधारण से ये अपील रहेगी कि वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको लगातार फॉलो करें, अपनी यात्राओं को नियंत्रित करें और जितना हो सके घरों में रहें और पहले अपने आप को रेस्क्यू करें और उसके बाद किसी और की मदद करने की कोशिश करें। मानसून शुरू हुआ था और शुरुआती दौर में जो डैमेजेस हुए हैं वो बहुत फोकस्ड हैं। मुझे लग रहा है कि मंडी कुल्लू और करसोग का इलाका, जिसमें मेरा सराज विधानसभा क्षेत्र, मेरा नाचन विधानसभा क्षेत्र और ये इलाके ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और आज इस बात को मैं देख रहा हूँ कि पहले हम देख रहे थे कि भी बहुत ज़्यादा नंबर नहीं होगा, ऐसा लग रहा था, क्योंकि कम्युनिकेशन रात के 12 बजे के बाद अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। बहुत सारा इलाका ऐसा है जहाँ संपर्क ही नहीं हो पा रहा, बात ही नहीं हो पा रही, रोड्स टूट गए हैं और मोबाइल नेटवर्क वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसलिए कम्युनिकेशन ना होने की वजह से हमको इन्फॉर्मेशन जो है बहुत धीरे धीरे मिल रही है, जहाँ जहाँ लोग पहुँच रहे हैं, जहाँ जहाँ बात हो पा रही, जैसे भी हो पा रही है। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 5 डेड बॉडी रिकवर हुई है, 2 बाड़ा में हुई है, 3 परवाड़ा में हुई है और इसके अलावा अब जानकारी मेरे को मिली कि 2 डेड बॉडी जो है वो शीलीबागी में भी रिकवर हुई है और इसके अलावा 12 लोग जो है वो मिसिंग है, वो एक पखरैर पंचायत पड़ती है। सबसे पहले तो मैं सभी प्रदेशवासियों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत आवश्यक कारण से ही अपने घर से बाहर निकले। पर्टिकुलरली जिला मंडी और कुल्लू के मेरे जो हमारे साथी हैं उनसे मेरा निवेदन है, वहां पे प्रशासन ने स्कूल और सभी एजुकेशनल कॉलेजेस बंद करने का निर्णय भी लिया है, तो केवल और केवल
आवश्यक कारणों से ही घर से बाहर निकले। मेरा सबसे पहले तो ये विनम्र निवेदन जो है वो प्रदेश की जनता और खास करके जो ये 2 जिले हैं वहां के लोगों से है। उत्तराखंड में करीब 15 दिनों से लगातार बारिश और बादल फटने की वजह से अलकनंदा नदी का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे भयावह स्थिति बन गई है। इसका असर रुद्रप्रयाग में साफ दिखने लगा है, जहां कई घाट पानी की तेज धारा में डूब चुके हैं। इसके साथ ही अलकनंदा नदी के तट पर बनी भगवान शिव की आकर्षक प्रतिमा भी जलमग्न हो गई है। प्रतिमा का केवल सिर दिखाई दे रहा है। इन हालातों को देखते हुए नगर पालिका समिति ने रुद्रप्रयाग में आए पर्यटकों से अपील की है कि वे नदी के किनारे ना जाएं। और ये तस्वीरें आप देखिए, अब भी बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और इसी के साथ जो है लगातार अपील यही की जा रही है कि नदी के किनारे ना जाएं। अब ये तस्वीरें देखिए, ये मंदिर जिसके सिर्फ अब चोटी नजर आ रही है पूरी तरीके से पानी में डूबा नजर आ रहा है। जल स्तर बहुत अधिक बढ़ चुका है। इस वक्त यहाँ पर सिर्फ खतरा मंडरा रहा है। बेहद खूबसूरत जगह है, यहाँ पर अक्सर भीड़ रहती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सन्नाटा पसरा है क्योंकि चारों तरफ सिर्फ यहाँ पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये देखिए, शिव भगवान की ये अद्भुत प्रतिमा जिसमें सिर्फ अब सिर दिखाई दे रहा है। पूरी तरीके से ये प्रतिमा जो है वो पानी में इस वक्त डूबी हुई नजर आ रही है। इसी के साथ तमाम जो यहाँ पर छोटे बड़े मंदिर हैं वो भी पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों को देखिए और समझिए, ये एक बहुत बड़ी मूर्ति है, एक बहुत बड़ी प्रतिमा है शिव भगवान की। और ऐसे में शिव भगवान की प्रतिमा दूर से ही देखी जाती थी, लेकिन फिलहाल अब पानी में पूरी तरीके से डूबी नजर आ रही है। पहाड़ों में लगातार जारी बारिश के बाद प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में भी लैंडस्लाइड के बाद यमुनोत्री धाम में यात्री फंस गए हैं। कई जगह पर लंबा जाम लगा है, कई जगह सड़कें मुख्य मार्ग से कट गई हैं। खासकर चार धाम आने जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानियां हो रही हैं। खराब मौसम की वजह से चार धाम यात्रा को भी बार बार बंद करना पड़ रहा है। राजमार्ग को बहाल करने की कोशिश लगातार जारी है। मंडी में 30 घंटे में आफत बारिश से आपदा जैसे हालात बन गए। 170 लोग रेस्क्यू किए गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए विस्तार से पूरी जानकारी इन हालातों को लेकर। हिमाचल प्रदेश के मंडी के करसोग में तड़के कई जगह बादल फटे, जिससे भारी तबाही मच गई। जानकारी के मुताबिक मंडी जिले में कम से कम 4 स्थानों पर बादल फटने से तेज फ्लैश फ्लड आया, जिससे कई घर, गाड़ियां और पुल बह गए। देखिए कैसे बादल फटने के बाद कुकला में आई बाढ़ में एक पुल बह गया, कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। सैलाब तड़के आया। गनीमत रही कि लोग समय रहते सुरक्षित स्थानों पर भाग निकले। देखिए कैसे पानी नीचे उतर रहा है। बताया गया कि बाखली खड्ड पर 16 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट तबाह हुआ है। मंडी के जेल रोड पर खड़ी लगभग 1 दर्जन गाड़ियां भूस्खलन के कारण मलबे में दब गईं। तो किरातपुर मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी से कुल्लू के बीच कई स्थानों पर रास्ता बंद हो गया। कई वाहन चालकों को रात भर सुरंगों में फंसे रहना पड़ा। इस आपदा में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लापता बताए जा रहे हैं। वहीं अलग अलग जगहों से 41 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। इसके अलावा पालतू भेड़, बकरियों, घोड़े और गाय की मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात हैं और स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, लेकिन लगातार बारिश के कारण हाईवे को साफ करने के प्रयासों में रुकावट आ रही है। देखिए कैसे मंडी के करसोग में बादल फटने से त्रासदी के बीच एक मासूम कुत्ते की जान बचाई गई। इधर ब्यास नदी के ऊपरी क्षेत्रों में भारी बारिश से पंडोह डैम में पानी का प्रवाह तेज हुआ तो डैम के गेट खोलने पड़े। चेतावनी सायरन बजाए जा रहे हैं और मुनादी वाहन लगातार लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील कर रहे हैं। मंडी में ब्यास सुकेती नदी के संगम पर बने पंचवक्त्र महादेव मंदिर में भी पानी घुस गया है। मंदिर के आसपास इतना पानी है कि हर कोई हैरान है, डरा हुआ है।
बरसात के बाद खौफनाक तबाही की ये तस्वीरें पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर बिजनी के पास बन रही 4 लेन टनल की हैं। देखिए कैसे अचानक टनल के मुहाने पर लैंडस्लाइड हो गई और पूरा हिस्सा नीचे आ गया। वहां उस समय मशीनरी और मजदूर काम कर रहे थे। गनीमत रही कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की हैं, जहां लगातार जारी बारिश से भारी तबाही देखने को मिल रही है, जिसके बाद इलाके में राहत और बचाव कार्य जारी है। देखिए कैसे रस्सी के सहारे लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मंडी टू करसोग आसमान टूट पड़ा है। पूरा हिमाचल बाढ़ बारिश से त्रस्त है। सावधानी के तहत मंडी और कांगड़ा में सभी स्कूल कॉलेजों को 1 सप्ताह तक बंद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए बढ़ते हैं अब आगे और बात कर लेते हैं अमेरिका के पड़ोसी देश की मैक्सिको की, जहां पर बाढ़ बारिश से हालात खराब हैं। कई इलाकों से बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे